प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के शुरू होने में अब मात्र केवल 8 से 10 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट एग्जाम 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से वो है भारत का भूगोल और संसाधन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में। क्वेश्चन है भारत का भौगोलिक स्वरूप और जलवायु से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन है साथियों कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी रामेश्वरम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट, यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा इनमें से कहां होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा इनमें से कहां पर होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मानसिंहराम, ऑप्शन सी महाबलेश्वरम या फिर ऑप्शन डी मसूरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए आपको बताना है कि इनमें से वह भारत का कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है जहां पर सर्वाधिक यानी कि अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मानसिंहराम, यानी भारत में जो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है मानसिंहराम। मानसिंहराम जगह पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, यानी सबसे अधिक वार्षिक वर्षा जो है वो मानसिंहराम में होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत के इनमें से कौन से राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि भारत में इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, यानी कि मध्य प्रदेश जो भारत का राज्य है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है।
मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है जहां पर अलग अलग प्रकार के वन स्थित हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य माना जाता है। अब आ रहा है साथियों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग पर्वत श्रेणियों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में प्रदर्शित हो रही हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से वह कौन सा पर्वत है जो कि प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी विंध्याचल या फिर ऑप्शन डी शिवालिक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अरावली, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो इनमें से सबसे प्राचीनतम है। सबसे जो पुराना पर्वत है वो अरावली पर्वत है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस राज्य का है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस राज्य का है। इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों का ऑप्शन सी गुजरात, यानी भारत में जो सबसे लंबा समुद्र तट है वो गुजरात राज्य का है। गुजरात राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे अपनी आज की इस क्लास के अंदर, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों कि भारत का कौन सा स्थान पृथ्वी की छाया से 2 बार गुजरता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी नासिक या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी उज्जैन। भारत का उज्जैन जो शहर है वो पृथ्वी की छाया से 2 बार गुजरता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जहां से पृथ्वी की जो छाया है वो इस शहर से 2 बार गुजरती है। अब आ रहा है साथियों सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इनमें से वह कौन सी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से मानी जाती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जैसे कि आप जानते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि वह भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी कृष्णा नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक भी कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गोदावरी नदी, यानी कि गोदावरी नदी जो है वो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि लू किस प्रकार की पवन होती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन के नीचे दिए गए हैं।
ऑप्शन ए ठंडी पवन, ऑप्शन बी गर्म शुष्क पवन, ऑप्शन सी समुद्री पवन या फिर ऑप्शन डी मानसूनी पवन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 8वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक करें और सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करें कि लू जो है वो किस प्रकार की पवन होती है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गर्म शुष्क पवन, यानी लू जो है वो एक प्रकार की गर्म शुष्क पवन होती है। लू जो है वो जो चलती हैं वो गर्मी के मौसम में चलती हैं। गर्मी के जो महीने होते हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है, वहाँ पर उस समय उस मौसम में लू जो है वो चलती हैं। लू की जो हवा होती है, पवन होती है, वो गर्म होती है और गर्म जो हवाएं होती हैं उनमें नमी होती है, शुष्कपन होता है। तो इस वजह से जो लू की जो किस्म है वो लू गर्म शुष्क पवन होती है। एक प्रकार की गर्म शुष्क पवन जो है वो होती है। सूखी गर्म हवा जो है वो लू गर्मी के मौसम में चलती है, जिसे हम लू बोलते हैं। अब आ रहा है साथियों 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत के इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट स्थित हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट स्थित हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट स्थित हैं। भारत का महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट वाला राज्य माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 10th क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि भारत का मौसम विभाग इनमें से किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर भी सही लगाएं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी पुणे। भारत का मौसम विभाग जो है वो पुणे शहर में स्थित है। भारतीय मौसम अनुसंधान केंद्र जो है वो भारत के पुणे शहर में स्थित है। पुणे शहर में भारत का सबसे बड़ा मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क इनमें से कहां पर पाया जाता है, यानी किस स्टेट में भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क की खानें हैं, किस भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं क्योंकि चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं बता देता हूं। ऑप्शन सी ओडिशा। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पर लौह अयस्क की सर्वाधिक खानें हैं, जहाँ से लौह अयस्क अपार मात्रा में निकाला जाता है, उसका उत्पादन वहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत का कर्नाटक राज्य सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता है।
भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है, जो कि भारत का प्रथम राज्य है। कर्नाटक में भारत का सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मिट्टी जल को सर्वाधिक अवशोषित कर सकती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग मिट्टियों के प्रकार हैं, अलग अलग मिट्टियों के नाम हैं, जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर भी लगाना है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी रेगिस्तानी मिट्टी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी जल को सर्वाधिक अवशोषित कर सकती है, क्योंकि इस मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा सूखापन होता है, काफ़ी ज़्यादा शुष्क ये मिट्टी मानी जाती है, जो कि जल को सर्वाधिक अवशोषित कर सकती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही भारत के अलग अलग राज्यों के नाम भी हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से एक बार फिर से पुनः चेक कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान माना जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन जो है वो किया जाता है। सीमेंट की जो सबसे अधिक खानें हैं जहां से सीमेंट निकाली जाती है वो राजस्थान में है। स्पेशली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट सर्वाधिक उत्पादित होती है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो सीमेंट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपको बताना होगा कि भारत में इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र यानी कि ऑयल रिफाइनरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र जिसे हम ऑयल रिफाइनरी भी बोलते हैं वो इनमें से भारत के किस स्टेट में स्थित है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत का जो गुजरात राज्य है वहां पर भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है। तो ऑप्शन ए गुजरात इसका सही आंसर होगा। अब आ रहा है 19वां क्वेश्चन साथियों। 19वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खनिज एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट या फिर ऑप्शन डी गैलेना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट खनिज से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट खनिज से एल्यूमिनियम जो है वो बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत में इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है। भारत का आंध्र प्रदेश राज्य सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य है। यहां पर मछलियों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। 21वें क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। अब 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों कि भारत में सबसे अधिक तापीय बिजली उत्पादन इनमें से किस स्रोत से होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा पुनः अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक तापीय बिजली का उत्पादन इनमें से किस स्रोत से होता है। यानी तापीय बिजली जो है वो भारत में इनमें से किस स्रोत से बनाई जाती है। ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कोयला। भारत में सबसे अधिक तापीय बिजली जो उत्पादित की जाती है वो कोयले के स्रोत से की जाती है। भारत में सबसे अधिक तापीय बिजली का जो उत्पादन होता है यानी ताप से जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले से बनाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट इनमें से कहां पर स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए कैगा, ऑप्शन बी कलपक्कम, ऑप्शन सी तारापुर या फिर ऑप्शन डी नारोरा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। आपको बताना है कि भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं वो भारत में कहां स्थापित किया गया था। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी तारापुर। तारापुर में भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया था।
ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इनमें से कौन सा था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर माना जाता था उस सभ्यता का उस समय वो था धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। 24वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत के इनमें से कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भारत के जनसंख्या वाले चैप्टर से लिया गया है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, चैप्टर है जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या। इससे भी आपसे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन 100% इस रीट एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत की खेती भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की कृषि, भारत की खेती, भारत की जनसंख्या, इसके अलावा भारत के बंदरगाह, पोर्ट वगैरह, ये जो चैप्टर हैं भारत के भूगोल से संबंधित रिलेटेड, ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली आपके रीट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बिहार। भारत में बिहार जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत का बिहार है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत में किस खनिज संसाधन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी यूरेनियम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। भारत में इनमें से किस खनिज संसाधन का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा वो खनिज संसाधन है जो भारत में सबसे अधिक उत्पादित होता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कोयला। भारत में सबसे अधिक कोयला खनिज संसाधन का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जो खनिज का उत्पादन होता है वो कोयले का होता है। कोयले की काफ़ी ज़्यादा खदानें, काफ़ी ज़्यादा खान जो है वो भारत के स्पेशली झारखंड और बिहार जैसे स्टेट्स में स्थित है, जहां पर सर्वाधिक कोयला जो है वो इन राज्यों से निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन में आपको बताना होगा इनमें से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होंगे इस रीट एग्ज़ाम में 2025 में एग्ज़ाम में जाने से पहले। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा आपका एग्जाम के अंदर, पैटर्न होगा क्वेश्चन का वो सेम एज इट इज़ आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे इस रीट एग्ज़ाम 2025 में एग्जामिनेशन सेंटर पर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन ए असम। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक जो राज्य है भारत का वो असम है। असम में भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा स्टेट था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी बिहार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
आपको देखिए बताना है कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हरित क्रांति माना जाता है, इसका प्रमुख केंद्र इनमें से भारत का कौन सा राज्य था, कौन सा स्टेट था। इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी, पंजाब। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का जो प्रमुख केंद्र माना गया था वो था भारत का पंजाब स्टेट। भारत के पंजाब स्टेट से हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो की गई थी। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इनमें से किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही भारत के अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं, अलग अलग शहरों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इनमें से भारत के किस शहर को कहते हैं। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कर्नाटक हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी गुरुग्राम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी बेंगलुरु। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु जो शहर है वो आईटी का हब है, यानी आईटी शहर भारत का इसको माना जाता है। इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी कोचीन। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह इनमें से कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे जो पुराना बंदरगाह है वो भारत का इनमें से कौन सा है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी चेन्नई। चेन्नई में भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन ए बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे पुराना यानी प्राचीन बंदरगाह चेन्नई में स्थित है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास में लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन इनमें से किस क्षेत्र में होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी कांगड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना होगा कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन इनमें से किस क्षेत्र में होता है, यानी किस क्षेत्र में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी असम। भारत के असम राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो है वो किया जाता है। असम राज्य में चाय के काफ़ी ज़्यादा बागान स्थित हैं जहां से चाय जो है वो निकाली जाती है, चाय का उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो साथियों ये थे आप लोगों के सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर सोशल स्टडी सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर सोशल स्टडी सब्जेक्ट के इस 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर करें। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के रीट लेवल 1 और लेवल 2 के प्रैक्टिस सेट के अलग अलग सब्जेक्टों के वीडियोज़ आपको हर रोज़ इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें ताकि आप इस रीट एग्जाम 2025 में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आप लोगों का ये रीट एग्जाम इजीली क्रैक हो सके और आप आगे के एग्जामों के लिए क्वालिफाई कर सकें और आप एक अच्छे देश के लिए टीचर भी बन सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।